वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे संधि में जो है आज आखिरी संधि बची है हमारी, वो है विसर्ग संधि। क्योंकि संधियां मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि और एक होती है व्यंजन संधि और उसके बाद लास्ट में तीसरे नंबर की होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि और विसर्ग संधि से संबंधित वीडियो चैनल पर है अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं। आज हम विसर्ग संधि को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके सारे रूल्स को अच्छे से करने वाले हैं, जिससे कि विसर्ग संधि से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत ना हो। विसर्ग संधि से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन विसर्ग संधि की, उसके बाद हम उसके सारे नियम पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग, ये विसर्ग आप जानते ही हैं, संस्कृत में आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, है ना। तो इस तरह से विसर्ग लगे रहते हैं और हिंदी में आपने जैसे अ जो होता है उसके आगे आहा जिसे बोलते हैं, ये दो विसर्ग लगे रहते हैं ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा, तो इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो विसर्ग के बाद अगर किसी भी संधि विच्छेद में यानी कि दो वर्ण दिए हुए हैं, उन दोनों को जोड़ना है जब, तो एक में विसर्ग होगा एक नॉर्मल होगा और उसका पूरी संधि यहाँ पे आपको बनानी होगी, यानी कि जोड़ना होगा। संधि माने जोड़ना। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, यानी कि आप कोई ऐसा शब्द बनाना चाह रहे हैं विसर्ग वाले, उसके साथ किसी स्वर या व्यंजन वाले अक्षर को जोड़ना चाह रहे हैं, तो उस विसर्ग में जो विकार आ जाता है या जो परिवर्तन आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से आप समझ जाएंगे, ये मनहा लिखा है, तो यहाँ मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ लिख के, ये देखो मनहा लिखा है, तो मनहा में देखो न में विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग के बाद अब आप कोई स्वर या व्यंजन, ये देखो बा और ला, यानी कि इस ब को हम जोड़ना चाह रहे हैं इस विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ ही तो जोड़ोगे। तो इन जब इसको जोड़ने पर इस विसर्ग में कोई विकार या परिवर्तन होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो मनहा बल को जब आप जोड़ेंगे तो विसर्ग हट जाएगा और ये मनोबल बन जाएगा, यानी कि विसर्ग हट गया, विसर्ग में परिवर्तन हो गया, वहीं पे विसर्ग संधि बन जाएगी। तो ये देखिए फिर से हम पढ़ लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ऐसे इसमें लिखा है दुशासन, ये अभी विसर्ग संधि के उदाहरण है, नियमों के नहीं, केवल बताया कि कैसे बनती हैं। अब इसमें देखिए दू में विसर्ग लगे हैं, इन विसर्गों को हमें किसके साथ जोड़ना है, शाह के साथ, इस शाह के साथ जोड़ना है। और ये आगे जो लिखा रहता है इससे हमें मतलब नहीं है। अब इस विसर्ग में अंतर आ जाएगा, ये यानी कि विसर्ग क्या बन जाएंगे, विसर्ग बन जाएंगे आधा शाह, विसर्ग बन गया आधा शाह और ये शासन इनके साथ ऐसे ही जुड़ गया, तो दुशासन, यानी कि विसर्गों में क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। ऐसे निही फल में क्या हो गया, विसर्ग जो है शाह बन गए, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो विसर्ग में अगर विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। अब इसके नियम आ गए, विसर्ग संधि के नियम हैं, ठीक है, उनको पढ़िएगा। लगभग 6 नियम हैं, 6 नहीं 7 नियम हैं, तो अच्छे से समझिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले है विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आ जाए और बाद में भी आ जाए, विसर्ग से पहले भी आ हो और बाद में भी, अथवा यानी कि जो वर्ग होते हैं क च ट, कचट तब बताए थे आपको, है ना, कचट तब ऐसे करके क वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, कचट तब वर्ग के तीसरे चौथे और पाँचवें, तीसरे चौथे पाँचवें वर्ग क्या हुआ, मतलब अगर हमने का वर्ग का लिया क ख ग घ ण, तो यानी कि इन तीनों की बात हो रही है, तीसरा चौथा पाँचवा। ऐसी चा वर्ग का होगा च छ ज झ या, तो यानी कि इन तीनों की बात होगी। तो इसी तरह से यही वर्गों के तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण, यानी कि और या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए, तो विसर्ग का ओ बन जाएगा, विसर्ग काय में बदल जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि अगर विसर्ग से पहले आ हो, जैसे अब यहाँ पे देखिए मनहा अनुकूल लिखा है, मनहा लिखा है ये। अब आप बताओ विसर्ग से पहले क्या है, आप कहेंगे ना है, ना नहीं है भाई,
ना नहीं है। ना को जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ना और आ, यही तो होता है, बताया। तो इसका मतलब क्या लगा है, आ लगा है, नहीं लगा है। इस ना को आप कैसे लिखेंगे, ये जो मना में ना है इसको लिखेंगे ना प्लस आ, ऐसे तो लिखेंगे। फिर विसर्ग हैं लगे हुए, तो विसर्ग हैं लगे हुए, ठीक है। फिर इसमें आप अनुकूल जोड़ रहे हैं, अनुकूल जोड़ रहे हैं। तो अनुकूल जोड़ने का मतलब क्या है कि आप इस आ से आई तो जोड़ रहे हैं, विसर्ग से पहले लिखा है, विसर्ग से पहले आ गया, बाद में भी आ गया। ये देखिए, इसको आप जोड़ना चाह रहे हैं, है ना, या इनके साथ और भी बता रहे हैं जोड़ेंगे तो इसका ओ बन जाएगा। किसका, इस विसर्ग का, विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यहाँ पे ओ ही बन गया है, देखिए यहाँ पे, ये देखो मनहा प्लस अनुकूल लिखा है, तो इसको क्या करा इन्होंने, मनो, ओ की आवाज़ आ गई आपको, मनो हो गया। और आ तो लिखा ही नहीं जाता जब मिला के लिखेंगे, और मात्रा भी नहीं होती, इसे ऐसे लिखेंगे मनोनुकूल, हो गया मनोनुकूल। तो यानी कि विसर्ग जो है ओ की आवाज़ देने लगा, ओ बन गया। उसकी मात्रा लगती है स्वर की, हमेशा स्वर लिखा नहीं जाएगा बीच में। ऐसे ही इसमें देखो अध, ध जो है, ध आपको पता, अब ये ध नहीं है भाई, ये ध के साथ आर लगा है, तो यानी कि ऐसे है ये जो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को लिखेंगे। देखो फिर से बता रही हूँ यहाँ पे, ये जो आपकी ये चीज़ है विसर्ग लगी हुई, इस चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो ये ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को दिमाग में लाइए, यानी कि अ है, यहाँ पे अ के साथ इसका विसर्ग है, और ग लगा दिया, बताया, यानी कि का वर्ग का है ये, क ख ग घ ड़, तीसरा चौथा पांचवा है, तो का वर्ग का तीसरा है ये ग, तो तीसरा लग गया। तो यहाँ पे ये भी ओ बन गया, हो गया, अध की जगह अधो हो गया। मनहा बल जो है मनहो हो जाएगा, मनोबल। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना, अगर यहाँ सादा अक्षर बनाए ध न पा और विसर्ग लगाए तो इसका मतलब विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग से पहले आ है। और जब विसर्ग से पहले आ है तो इसे अगर आ से जोड़ेंगे हम, या जो वर्ग जितने भी दिए होते, कचट तब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है, और यार अला वाह है, तो ये सब अगर आते हैं उनसे साथ हम ये जो इनकी बात हो रही है, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो वो विसर्ग ओ बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि विसर्ग से पहले आ, ठीक है, को छोड़कर, विसर्ग से पहले अगर आ तो ऊपर पहले ही आ गया था, यहाँ दिख रहा था, है ना, ये पहले ही आ गया था, तो इसको अब अगली वाले में छोड़ दिया है। आ को छोड़कर कोई स्वर दूसरा आ जाए, मान लीजिए ई आ जाए, ये वाली ई आ जाए, ऊ आ जाए, ऊ आ जाए, और लेकिन इनकी क्या, इनकी मात्राएं दिखेंगी आपको, देखना अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये आ जाते हैं, और बाद में कोई फिर से स्वर आ जाता है, या वर्ग का वही कचट तब वर्ग आ रहा है, फिर से कचट तब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और यारा ला वा हा भी जुड़ गया हो, तो विसर्ग का रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या तो रा बन जाएगा, ये वाला रा बन जाएगा, यानी कि बिना स्वर वाला, ये स्वर के सहित है जिसमें आ लगा रहता है। अब यहाँ पे देखो ये नी लगा है, नी, अब ये नी कैसे होगा, इसको अगर तोड़ोगे तो ये लिखा है न प्लस छोटी ई की मात्रा और विसर्ग, ये है, तो यानी कि ये क्या हो गया, कौन सा स्वर है, ई स्वर है, नहीं है, तो ये ई स्वर आ गया, ई स्वर के साथ विसर्ग, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, ई स्वर आ गया, ई स्वर के साथ पता है आ लगा हो, है ना, आ लगा हो, या क्या लगा हो, मतलब कोई स्वर लगा हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का पूछा है, तो ये धा, देखो धा किसका लिखा है, ता और था, ये पहला दूसरा हो गया, और ये द तीसरा, फिर चौथा धा और ना, तो द ध ना तीसरा चौथा पांचवा हो गया ता वर्ग का, तो इन तीनों में से कोई अगर हो तो धा यहाँ पे लगा है ना। तो इस चीज़ से देखो यहाँ पे निही, इनमें भी छोटी की मात्रा की छोटी ही है, ये भी छोटी ही वाला स्वर है, विसर्ग लगा है, और आ के साथ जोड़ रहे हैं, और ये तो क्या बताया है कि रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रा। अब देखो नी और आहार लिखा है ना, अब आप देखो ये हो जाए, ये रा बन जाएगा, तो अब इसे लिख दो निर, ये हो गया निर हो गया। अब बड़ा आ लिखा है तो बड़े आ को बड़ा आ तो लिखते नहीं, इसकी मात्रा लग गई, इसकी मात्रा लग जाती है, और ये हो गया निराहार, हो गया। तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे ही इसमें हो गया नी को हो जाएगा निर, ये निर हो गया, ये बड़ा आ हो गया, बड़े आ की ये मात्रा आ गई यहाँ पे, तो निर, और ये आ और ये शाह आ गया पूरा, तो ये निराशा बन गया। ऐसे निर्धन बन जाएगा, क्यों बन जाएगा निर्धन, ये तो बन गया निर बन गया। ऐसी उसमें ये वो जो ये इसमें भी ये वाला रा रहेगा पहले, ये रा
फिर जब बड़ा आ आप लगाएंगे तब ये ऐसा वाला बन जाएगा। तो ये देखिए निर है, निर आ की आ का डंडा यहाँ पे जो हलंत था वो हट जाएगा और हार ये हो जाएगा, ऐसे ही है ना, निराहार हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी है, ये भी यही बनेगा, निर बन जाएगा निर, और जब आ का डंडा आप लगा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा निराशा। स्वर लगते ही हलंत हट जाता है, स्वर लगते ही हलंत हट जाता है। ऐसे निर्धन में है, यहाँ पे क्या हुआ निर, ये नी वाला क्या बन गया निर, और प्लस धन इसमें जोड़ दोगे। अब इसमें कोई मात्रा तो है नहीं, कोई स्वर लगा नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, तो इसे निर्धन ऐसे करके लिख दो या इसे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है ये, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यानी कि इसका क्या बन गया, इसका बन गया है ये, याद रखना, हलंत वाला रा इसका, ठीक है, सबका, ठीक है, जिसमें स्वर ना लगाओ। ये पहले बता चुकी हूँ, हलंत जो लगे होते हैं उन व्यंजनों के साथ स्वर नहीं होता है। अब तीसरा नियम आ गया, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, अगर कोई स्वर लगाए, देखो स्वर लगाए, और बाद में च छ या शा, च छ या शा तीन ही अक्षर पूछ रहा है, तो विसर्ग का शा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है नी है, अब आपको पता ही है, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, ना होता है ये, और प्लस छोटी ई लगी और विसर्ग लगा, यानी कि कौन सा स्वर है, ई स्वर है। इसका क्या बताया, फिर विसर्ग क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा। कौन सा शा, हलंत वाला शा, याद रखना कौन सा शा बनेगा, हलंत वाला शा। तो इस तरह से इसमें आपको ये जो हैं समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाएं हम, अब ये आ गया, ये नी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निश, निश हो गया, बताया शा बन जाएगा क्योंकि चा लगाया, च छा लगाओ, शा लगाओ, च छा या शा बोलना है ऊपर, च छा या शा लगाओ, और क्या या कोई स्वर हो तो विसर्ग क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा। अभी देखो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा नी, निश, ये बन गया निश, और यहाँ चल और जुड़ जाएगा। तो ये आदेश शा को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं निश्चल, है ना, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये हो गया, ऐसे इसमें हो गया, ये हो जाएगा निश, यानी कि आधा शा बना लो, और चाहे आप ऐसे करके शा बना लो, बात एक ही है। और छल जुड़ गया, दुश, ये शा बन जाएगा क्योंकि इसके आगे यहाँ पे शा से हम जोड़ रहे हैं, ये छा से जोड़ा था, ये हमने चा से जोड़ा। तो ऐसे ही हरिश्चंद का है, हरिश्चंद वाला बहुत आता है, तो हरिचंद होता है। वैसे चंद्र दा भी ऐसे, रा भी नीचे रा वाला भी होता है, उससे इससे तो आपको मतलब ही नहीं है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगले बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया विसर्ग के बाद, यदि ता, विसर्ग के बाद कह रहा है, विसर्ग के बाद यदि ता और सा हो, ये देखो ता जुड़ा है विसर्ग के बाद, और ये विसर्ग के बाद सा जुड़ा है, ये विसर्ग है और ये सा जुड़ा है, तो ये वाला सा बन जाता है, कौन सा, आधा सा। इसे आधा सा ही तो बोलते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो ये आधे सा में बदलता है, ता या सा हो तो आधे सा में। जैसे नमः ते है, तो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद आप ता को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग आधा सा में बन जाएगा, यानी कि नमः प्लस ते। तो ये से आप ऐसे लिख सकते हो, न म, और ये आधा सा ऐसे करके होते, ये नमस्ते हो गया, और चाहे आप इसे ऐसे लिख लो नमस्ते, ठीक है, बात एक ही है। तो ये इस तरह से हो गया। ऐसे ये विसर्ग काय में बदल जाएगा, आधा सा में, ये बदल गया है, आधा सा में विसर्ग बदल गया। सा या ता से आप जब जोड़ रहे हैं, ता या सा से जोड़ेंगे तो विसर्ग जो है वो सा बन जाएगा, हलंत वाला बिना स्वर वाला व्यंजन, ठीक है, सा जो है व्यंजन है ना। अब आ जाते हैं अगला, विसर्ग से पहले अगर ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, और उसके बाद ई और ई की ऊ की मात्रा, लेकिन उसके बाद हम किससे जोड़ें, क ख ट ठ प फ, यानी कि जो कचट तब में पहले दूसरे से, पहला दूसरा, क ख ट ठ और प फ से, केवल इन तीन की बात हो रही है। कोई वर्ण हो तो शा बन जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, शा। जैसे निहि कलंक है, तो निहि में देखो इसमें छोटी की मात्रा अभी बताई चुकी हूँ आपको, जब निहि को आप विच्छेद करेंगे तो एक तो ये ना हो गया, प्लस छोटी ई की मात्रा हो गई, और ये है इसका मतलब, ठीक है। तो यानी कि ई पे विसर्ग लगा है ई और ऊ, ऐसी चतुष में भी है, चतु। अब ये आपने क और ये फा, फा बताया था, क ख है ना, और ट ठा, तो इनसे आप जोड़ रहे हैं, इसे इसी से तो जोड़ रहे हैं, बता रखा है मैंने। इनसे हमें लास्ट वाले से मतलब नहीं, जिससे प्लस के बीच, जिसके बीच में प्लस लगा होता है, इधर उधर जो अक्षर होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। तो क्या हो गया, विसर्ग क्या बन गया, यहाँ पे देखो विसर्ग शा बन गया, ये देखो बन गया विसर्ग सा। चतु, चतु तो वैसे ही लिखा है, विसर्ग की जगह शा हो गया, पाद वैसे ही लिखा है, निहि फल तो वैसे ही लिखा है, और शा वाला,
तो ये हो गया नी कलंक निष्कलंक, चतुष्पाद चतुःपाद और नी फल निष्फल हो गया। तो इस तरह से ये शा बन जाता है। कौन सा शा बन जाता है? तो आपको पता है ये वाला शा, ठीक है, ये वाला शा बन जाता है, याद रखना। इसे हम आधा शा भी बना सकते हैं। इस तरह से आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। विसर्ग से पहले आ, विसर्ग से पहले आहा हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले क्या हो? विसर्ग से पहले आ छोड़कर, आ नहीं पूछा यहाँ पे, आ ना हो, दूसरा कोई स्वर हो, आ ना होकर दूसरा कोई स्वर हो, ठीक है, ये लिखा है देखो, दूसरा कोई स्वर हो और उसके साथ यहाँ पर फिर क्या हो? रा लिखा हो। ये यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, इसको याद रखना, इसको गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। विसर्ग से पहले मतलब आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर लगा हो विसर्ग से पहले, याद रखना, विसर्ग से पहले, और रा के साथ हम जोड़ रहे हैं, रा के साथ हम जोड़ रहे हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान मत दीजिए, यहाँ गलत है, ये रीटाइप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो नी है, विसर्ग से पहले क्या है? ये आपको बता ही चुकी हूँ मैंने, ना प्लस छोटी है और फिर विसर्ग है ना। तो यानी कि ये मात्रा हो गई। और रोग है ना, तो हम रा से जोड़ रहे हैं, रा से यहाँ भी जोड़ रहे हैं, यहाँ भी रा से जब रा से जोड़ेंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग अपने आप समाप्त हो जाएगा, विसर्ग जो है वो समाप्त हो जाएगा, याद रखना। आ ना हो, ठीक है, विसर्ग से पहले आ ना हो और बाद में क्या हो? आ ना हो और कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है, यहाँ पे ये बाद में नहीं हो के कोई भिन्न स्वर हो और किससे? रा से मेल हो रहा हो, ऐसे है, ठीक है। तो इस तरह से विसर्ग का लोप हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पे, ये है अगर विसर्ग के बाद विसर्ग लगाए, विसर्ग के बाद क ख प फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग का आप किससे जोड़ेंगे? क ख प फा, अगर इनसे जोड़ेंगे विसर्ग का तो ये तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और वैसा ही जोड़ देंगे, ना ही कोई अंतर होगा। अंतःकरण लिखा है तो अंतःकरण ही रहेगा, ठीक है। ये संधि विच्छेद में भी आ जाता है कि इसका विच्छेद करिए, तो आप भूलना मत, ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा मत। और ये देखो यहाँ पे देखो अंतःकरण, अब आप यहाँ को एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ अंतःकरण लिखा है तो ये जो अंतःकरण में आप ता देखेंगे, ये ता देख रहे हैं तो ता में आ जुड़ा है और आ के साथ विसर्ग हैं, ठीक है, ये वाले ता में, तो इसलिए यहाँ पर और फिर उसके साथ आपने ये जोड़ दिया, तो इस ये देखिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप ये कहेंगे काखा जुड़ा, लेकिन यहाँ पे आ को छोड़ दिया गया है विसर्ग से पहले। यहाँ पे ई और ऊ की मात्रा है, ई और ऊ की मात्रा, तब काखा को जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ई और ऊ की मात्रा नहीं, अ है, अ की मात्रा, फिर काखा या पाफा को जोड़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से अगर विसर्ग में आप सब दिमाग लगा के पढ़ेंगे और एक बार आप ना एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको ये पढ़ना है, मनोबल का होता है मनहाबल, दुःशासन का होता है दुःशासन, निःफल का निष्फल बन जाता है ना। आप नियम मत पढ़िए, नियम नहीं पढ़ के आप ऐसे ही मनहा अनुकूल को मनो अनुकूल बोलते हैं, अधागति अधोगति बन जाता है, मनहाबल मनोबल बन जाता है। तो भी अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप जब बोलेंगे ना उसे, तब आप कहेंगे नहीं इसका ये होना चाहिए था, ये हम गलत बोल रहे हैं, इसका ये है। जैसे हरिचंद में शाह बन जाता है, हरिश्चंद हो जाता है। तो इस तरह से आपको रट जाएंगे ये इसको। तो आपको अगर ये वीडियोस लगी है नॉलेजेबल और कुछ समझाने की मैंने कोशिश की है और आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलती हूँ ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।